हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल स्टडी जीके पर। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन है जीके से। ठीक है, तो हमारा आज का क्वेश्चन है कि शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, 16 मार्च को, 9 अगस्त को, 5 सितंबर को या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये कब मनाया जाता है शिक्षक दिवस। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। ठीक है, भले ही सरल है लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि ये कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। तो ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है ये शिक्षक दिवस? किसकी याद में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है किसकी याद में? ये मनाया जाता है डॉक्टर राधा कृष्ण सर्वपल्ली राधाकृष्ण, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर यह शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है। ठीक है, भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है? वंदे मातरम एक्सप्रेस है। कौन सी है सबसे तेज चलने वाली गाड़ी? विवेक एक्सप्रेस या फिर शताब्दी एक्सप्रेस या फिर लाइफ लाइन एक्सप्रेस। ठीक है, कौन सी है? तो ये वंदे मातरम एक्सप्रेस है। ठीक है, वंदे मातरम एक्सप्रेस है भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में सेब का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। भारत में सेब का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, पंजाब में या फिर जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा उत्पादन इसका कहाँ होता है? सबसे ज्यादा सेब कहाँ पर होता है ये पूछ रहा है, किस राज्य में? तो जम्मू कश्मीर में होता है। ठीक है, कहाँ पर होता है? जम्मू कश्मीर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है ये पूछ रहा है। विश्व की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, नील नदी, अमरावती या फिर यमुना नदी। ठीक है, कौन सी नदी है जो सबसे लंबी नदी है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, नील नदी। नील नदी जो है ये सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। ठीक है, अजंता की गुफाएं जो है ये किस राज्य में स्थित हैं? राजस्थान में, केरल में, महाराष्ट्र या फिर दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पर ये स्थित है अजंता की गुफाएं ये पूछ रहा है। तो ये स्थित है कहाँ पर? महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि काला झंडा किसका प्रतीक है। काला झंडा जो होता है वो किसका प्रतीक है? विरोध का, दुख का, खतरे का या फिर शांति का। ठीक है, किसका प्रतीक है काला झंडा? ठीक है, तो काला झंडा जो प्रतीक है वो है किसका? विरोध का प्रतीक है। जब हम किसी का विरोध करते हैं तो काला झंडा, काला कपड़ा दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल दिवस किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 22 मार्च को, 9 अगस्त को, 5 सितंबर को या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कौन सा राज्य है जो मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? असम है, केरल है, तमिलनाडु या फिर उड़ीसा। ठीक है, कौन सा ऐसा राज्य है जो मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो केरल है ना, केरल को ही मसालों का राजा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 12 हैं, 10 हैं, 9 हैं या फिर 8 हैं। ठीक है, तो सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो कुल 8 ग्रह हैं सौर मंडल में। ठीक है, कितने ग्रह हैं? कुल टोटल 8 ग्रह हैं सौर मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? सबसे अधिक डाकघर की संख्या किस देश में है ये पूछ रहा है। भारत में, फ्रांस में, जापान में या फिर चीन में। ठीक है, कहाँ पर है सबसे अधिक डाकघर की संख्या? तो सबसे अधिक डाकघर कहाँ पर है? भारत में है। कहाँ पर है सबसे अधिक? भारत में है डाकघर की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। ठीक है, किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है ये पूछ रहा है। थाईलैंड को, जर्मनी को, फिनलैंड को या फिर भारत को? तो फिनलैंड को कहा जाता है हजार झीलों वाली भूमि। ठीक है, किसको कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है हजार झीलों वाली भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेटॉल साबुन किस देश की कंपनी है। ठीक है, कौन सा डेटॉल साबुन किस देश की कंपनी है ये पूछ रहा है। चीन की, इंग्लैंड की, कोरिया की या फिर भारत की? ठीक है, डेटॉल साबुन जो है उस किस देश में
किस देश की ये कंपनी है ये पूछ रहा है। तो ये है किस कहाँ की, इंग्लैंड की। इंग्लैंड की कंपनी है डेटॉल साबुन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, या फिर विश्व का मरुस्थल कह लीजिए। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कह लीजिए, या फिर संसार का। ठीक है, तो सहारा, थार, या फिर कालाहारी, या फिर गोभी। तो यहाँ पर सहारा मरुस्थल जो है ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, सबसे बड़ा मरुस्थल है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संसार का सबसे बड़ा कछुआ कहाँ पाया जाता है। संसार का सबसे बड़ा कछुआ कहाँ पाया जाता है, भारत में, श्रीलंका में, जापान में, या फिर ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ठीक है, भारत, श्रीलंका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है सबसे बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कच्चे आम में कौन सा विटामिन होता है। विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए, या फिर विटामिन के। ठीक है, कौन सा विटामिन होता है कच्चे आम में। ठीक है, कच्चे आम में कौन सा विटामिन होता है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो विटामिन सी होता है कच्चे आम में, क्योंकि खट्टा होता है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में सबसे कम फांसी की सजा दी जाती है। किस देश में सबसे कम फांसी की सजा दी जाती है, श्रीलंका में। किस देश में सबसे कम फांसी की सजा दी जाती है, श्रीलंका, भारत, श्रीलंका। तो भारत में सबसे कम फांसी की सजा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, या फिर कश्मीर है। ठीक है, सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन सा राज्य करता है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सोयाबीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जानवर का दूध पीने से नशा होता है। किस जानवर का दूध पीने से नशा आता है, हिरण का, भालू का, शेरनी का, या फिर मादा हाथी का। तो मादा हाथी का दूध पीने से क्या होता है, नशा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, वित्त सचिव के, प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के, किसी के नहीं। ठीक है, तो वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपए की नोट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल मिर्ची किस राज्य में सबसे अधिक पैदा होती है। लाल मिर्ची किस राज्य में सबसे अधिक पैदा होती है, तमिलनाडु में, राजस्थान में, केरल में, या फिर आंध्र प्रदेश में। ठीक है, लाल मिर्ची का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है ये पूछ रहा है। तो आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक पैदा होती है लाल मिर्ची। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होता है। कौन सी सब्जी ऐसी है जो खाने से खून साफ होता है, पपीता, करेला, लौकी, या फिर आलू। ठीक है, कौन सी सब्जी ऐसी है जिसको खाने से क्या होता है, खून साफ होता है। ठीक है, पपीता, करेला, लौकी, आलू। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पपीता। पपीता जो कच्चा पपीता होता है उसकी सब्जी खाने से खून क्या होता है, साफ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कौन सा जानवर 3 साल तक खड़ा रह सकता है। कौन सा ऐसा जानवर है जो 3 साल तक खड़ा रह सकता है, गाय, घोड़ा, शेर, बंदर। ठीक है, कौन सा जानवर ऐसा है जो 3 साल तक खड़ा रह सकता है, तो वो है घोड़ा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा जानवर है जो आसमान की ओर नहीं देख सकता। कौन सा जानवर ऐसा है जो आसमान की ओर नहीं देख सकता है। ठीक है, घोड़ा, जिराफ, भैंस, या फिर सुअर। कौन सा जानवर ऐसा है जो, तो सुअर जो है वो आसमान की तरफ नहीं देख सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि चांद पर जाने के लिए कितना समय लगेगा। चांद पर जाने के लिए कितना समय लगेगा, 4 दिन का, 3 दिन का, 6 दिन का, या फिर 8 दिन का। ठीक है, कितना समय लगेगा, तो 3 दिन का समय लगेगा चांद पर जाने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध में कौन सा विटामिन होता है। दूध में कौन सा विटामिन होता है, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। कौन सा विटामिन होता है दूध में, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन सी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उड़ने वाला सांप किस देश में पाया जाता है। उड़ने वाला सांप किस देश में पाया जाता है, भारत में, जापान में, चीन में, या फिर अफ्रीका में। ठीक है, उड़ने वाला सांप पूछ रहा है, उड़ने वाला सांप किस देश में पाया जाता है। ठीक है, तो उड़ने वाला सांप जो है वो अफ्रीका में पाया जाता है।
कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में पाया जाता है उड़ने वाला सांप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का छोटा ताजमहल किसे कहते हैं? भारत का छोटा ताजमहल किसे कहते हैं? लाल किला को, कुतुब मीनार को, बीबी के मकबरे को या फिर चार मीनार को? तो बीबी के मकबरे को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? फ्रैंक एंथोनी थे या फिर एम मुंशी थे या फिर सीवी मलवांकर थे या फिर सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, तो कौन थे? सीवी मलवांकर थे। कौन थे? सीवी मलवांकर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्तावित किसने किया? कौन थे? ठीक है, अविश्वास प्रस्तावित कौन थे? जीवी मलवांकर थे। कौन थे? जीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, राष्ट्रपति या फिर शासक दल का नेता? उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, राष्ट्रपति, शासक दल का नेता कौन करता है? इनकी नियुक्ति किसकी? लोकसभा अध्यक्ष की। तो अध्यक्ष करते हैं। कौन करता है? अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1916 में, 1917 में, 1918 में या फिर 1921 में? तो ये कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 1916 में हुई थी। 1916 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? रायपुर में, बिलासपुर में, भिलाई में या फिर रायगढ़ में? ठीक है, कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पर? छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में स्थित है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो बिलासपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है भोपाल, बी है इंदौर और सी है ग्वालियर, डी है जबलपुर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, जबलपुर में। कहाँ पर स्थित है? तो जबलपुर में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो जबलपुर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? कोट्टायम में, कोची में, एर्नाकुलम में या फिर त्रिवेंद्रम में? ठीक है, कहाँ पर स्थित है? आप लोगों को ये क्वेश्चन कमेंट में इसका आंसर बताना है। ठीक है, कमेंट करके इसका आंसर आप लोगों को बताना है कि केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानसून के प्रारंभ में बोई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है? ठीक है, मानसून के प्रारंभ में बोई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है? रबी की फसल, नकदी फसल, खरीफ की फसल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो खरीफ की फसल कहा जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जय